Dear students of 11th class, we are discussing 6th chapter Judiciary, in which we discussed our last topic, what do we understand by the term judiciary. Today our topic is what do we understand by the rule of law. The concept of rule of law is that the state is governed not by the ruler or the nominated representatives of the people, but by the law. The Constitution of India, intended for India to be a country governed by the rule of law. It provides that the Constitution shall be the supreme power in the land, and the legislative and executive derive their authority from the Constitution. यानी रूल ऑफ लॉ यानी रूल यानी हुकूमत करना है, बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। ये हमें चलाना है किसी ख़ास ज़वाबित के तहत, यानी वो ज़ाब्ता क्या है, वो लॉ जिसे हम कहते हैं। यानी जो कोई भी हुकूमत करेगा उसको लॉ के तहत चलना है, यानी उसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, गवर्नमेंट को चलाना है। यानी कोई भी रूलर हो, यानी हुकूमत चलाने वाला हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, मिनिस्टर्स हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर्स हो, यानी जो भी हम चाहे मुंतखब करते हैं, चाहे नॉमिनेट होते हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको क्या करना है, उनको लोगों के लिए, लोगों को चलाने के लिए उनके पास कानून होना चाहिए। जिस तरह हिंदुस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मद्देनज़र रखते हुए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे हुक्मरान, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, एग्जीक्यूटिव्स जो सब हैं, जो हुकूमत चलाते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए रूल करना है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ है। यानी यही हमें क्या प्रोवाइड करता है? कानून। जो हमें कानून देता है, जो हमें कहता है कि आपको किस तरह का हुक्मरान होना चाहिए, या कि किस तरह की हुक्मरानी होनी चाहिए। ये हमें यही सुप्रीम पावर जो है, यानी ये सुप्रीम पावर जो होता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा ये लॉ है। और इन लेजिस्लेचरों को, इन्हीं एग्जीक्यूटिव्स को, यानी जो अथॉरिटी देता है, ये यही कॉन्स्टिट्यूशन देता है। यानी इनको इसी कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से ही हुकूमत चलाना है, यानी इनको हुक्मरानी करनी है। यानी जो भी हम लेजिस्लेचर्स हमारे हों, मिनिस्टर्स हमारे हों, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, यानी हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर हो, यानी उनको जो अथॉरिटी है वो कहाँ से हासिल करते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन से हासिल करते हैं। यानी जिस तरह आपने पढ़ा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो है ये उसमें कानून है, उसमें यानी हुकूमत करने के तरीके हैं, किस तरह हमें हुकूमत करना है। तो इसी तरह से द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज दैट द स्टेट इज़ गवर्नड not by the ruler or the nominated representatives of the people but by the law। यानी यही हमने बताया कि ये जो कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, जो कंसेप्ट है, इस स्टेट को चलाना है, यानी एक रूलर को चलाना है या एक नॉमिनेटेड पर्सन हो, रिप्रेजेंटेटिव्स हो, तो उनको किस तरह चलाना है? लॉ के ज़रिए से। यानी लॉ जो है, ये द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ has always been the basic understanding of the rule of law that rules over all people including the persons administering the law। यानी ये जो हमारे हुक्मरान जमात हैं, एग्जीक्यूटिव्स जो हम कहते हैं, लेजिस्लेचर जो हमें कहते हैं, या कोई भी अथॉरिटी हो, यानी वो अथॉरिटी, उनको जो पावर्स हासिल हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर्स हासिल किए हैं, और वो खुद भी इसमें आते हैं। यानी जिनको हमने अथॉराइज किया है, वो भी यानी उनको लेकर
वो अथॉरिटी जिनके पास है वो भी वो भी इसमें इंक्लूड हैं, यानी उनको भी ये रूल ऑफ लॉ है, उनको लेकर चलना है, यानी वो खुद और लोगों को साथ चलाना है। तो rule of law is a principle under which all persons, institutions and entities are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced, independently adjudicated and consistent with international human rights principles। यानी इसमें जो रूल ऑफ लॉ है ये उसूल है, यानी इसके तहत तमाम लोगों को, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, इदारे हों, यानी वो अकाउंटेबल है टू लॉज। जो हमने अकाउंटेबिलिटी लास्ट एक चैप्टर में डिस्कस किया है, यानी ऑल आर अकाउंटेबल, यानी हर एक से पूछा जाता है, हर एक रिस्पॉन्सिबल है, यानी वो जवाबदेह होते हैं। यानी जिनके पास अथॉरिटी हैं वो लोग जवाबदेह होते हैं लोगों के सामने। यानी जिस लोगों के सामने का मतलब है जब लेजिस्लेचर होता है, पार्लियामेंट होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो वहाँ उनको, उन चलाने वालों को, यानी उस एग्जीक्यूटिव को वहाँ जवाब तलब किया जाता है, उन्हें जवाब देना पड़ता है कि हमने किस तरह के काम किए। यानी दैट मीन्स वो लोग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया है, यही हम कहते हैं, यानी ये जो ऑल पर्सनस, इंस्टीट्यूशंस, एंटिटीज़ आर अकाउंटेबल टू द लॉज दैट आर पब्लिकली promulgated, equally enforced, independently adjudicated and consistent with international human rights principles। यानी जो हमारे पास लॉज हैं वो जो नाफिज हमने किए हैं पब्लिकली, और जो बराबर हमने इन्फोर्स किया है यानी आज़ादाना तौर पर, और जो यूनिफॉर्म हो यानी एडजुडिकेटेड, यानी जिनके फैसले किए गए हों, यानी और कंसिस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, लॉजिकल हो विद द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स। और ह्यूमन राइट्स जो हैं हमारे, यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उसके यूनिफॉर्म, यानी उसी वो ऐसे ही कानून हो हमारे पास। तो द रूल ऑफ लॉ इज़ ए टूल टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट। और ये भी है, यानी रूल ऑफ लॉ क्या है, यानी हमें सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है। ऐसे कानून जो हैं जो हम अपने सिटीजन्स के ऊपर बनाते हैं, लागू करते हैं, यानी उनको गवर्नमेंट से भी प्रोटेक्ट उनको मिलना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जो चाहे करे, नहीं, यानी गवर्नमेंट से भी प्रोटेक्ट होने चाहिए। यानी जिस तरह हम कहते हैं कि 4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स रूल्स ऑफ लॉ वेयर द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एक्टर्स आर अकाउंटेबल अंडर द लॉ। यानी जिस तरह हम कहते हैं कि तमाम लोग, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का कि जहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट एक्टर जो हैं कोई भी हो, यानी चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, यानी आर अकाउंटेबल, यानी उनको जवाब देना पड़ता है अंडर द रूल ऑफ लॉ। तो द लॉज आर क्लियर, पब्लिसाइज्ड एंड स्टेबल, आर अप्लाइड इवनली एंड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी ऑफ पर्सन्स एंड कंट्रैक्ट, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। यानी जो लॉज होते हैं वो क्लियर होते हैं, यानी वो साफ शफाफ होते हैं, पब्लिसाइज्ड होते हैं, यानी जो नून होने चाहिए, जिनका चर्चा किया गया हो, जिनको फ़रोग मिला हो, वो स्टेबल हो। यानी वो आज नहीं है कि आज बना है कल नहीं होगा, कल होगा परसों नहीं होगा, यानी लॉ जो है स्टेबल भी होने चाहिए। और अप्लाइड करते हैं हम किसके लिए, यानी प्रोटेक्शन करने के लिए, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स किस तरह प्रोटेक्ट होंगे। यानी उसमें एक सिटीज़न की ये जो सिक्योरिटी भी आती है, और उससे कॉन्ट्रैक्ट उसका, यानी उसके साथ जो हम कहते हैं कि जो उसकी प्रॉपर्टी हो या कि ह्यूमन राइट्स हो,
یعنی وہاں تک یہ پھیلا ہوا ہو، یعنی اس کے قانون جو ہے یعنی وہاں تک پہنچے ہوں، یعنی ان کا ایسا چرچا ہو، فروغ ملا ہو، یعنی نون ہو ہمارے لیے، اور یہ جو ایسے لاز اور پراپرٹی جو ہماری ہے اور ہمارے ہیومن رائٹس جو ہے یہ ہمیں محفوظ رہیں، یعنی قانون کے ذریعے سے، رول آف لا کے ذریعے سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رول آف لا مینز دیٹ نو ون از ابو لا اینڈ ایوری باڈی از ایکول بفور لا ارسپیکٹ آف پوزیشن، کاسٹ، کلر وغیرہ۔ جو ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ قانون ہے، یعنی کوئی بھی شخص، یعنی چاہے پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، چیف جسٹس ہو، کوئی بھی ہو، یہ ہم سب یعنی ایک عام آدمی بھی قانون کے سامنے برابر ہیں، یعنی چاہے کسی کو پوزیشن پرائم منسٹر کی پوزیشن کسی کو ہو، چاہے کسی لو کاسٹ کا ہو، ہائی کاسٹ کا ہو، کلر کسی کوئی بھی ہو، یعنی عورت ہو مرد ہو، سب لوگ جو بھی کسی یعنی ہم کہتے ہیں کہ عام لوگ، یعنی تمام عام لوگ اور جو بڑے بڑے پوزیشن والے لوگ، اتھارٹی والے لوگ، یعنی چیف منسٹرز، پرائم منسٹرز وغیرہ، پریزیڈنٹ، یعنی سب لوگ برابر ہیں قانون کے سامنے، یعنی ایک ہی قانون ہے، سبوں کے لیے قانون ہے۔ جس طرح جیسی نے بتایا ہے، دا پرنسپل آف رول آف لا پروٹیکٹس دا پیپل اگینسٹ دا آربٹری یوز آف پاور، یعنی ایک جیسے ہے، یعنی جو فلاسفر ہے اس نے کہا ہے، یعنی جو رول آف لا ہے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے لوگوں کو، یعنی کس سے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ اگینسٹ رول آف ڈکٹیٹر، یعنی ڈکٹیٹرشپ نہیں بننا چاہیے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ رول آف لا، یہاں ہم کہتے ہیں رول آف لا، اور جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے وہاں ہم کہتے ہیں رول آف کنگ، یعنی وہاں بادشاہت ہوتی ہے، یعنی وہاں اس کو وہ جو چاہتا ہے وہی قانون ہوتا ہے، یعنی جہاں ڈیموکریسی نہ ہو ہم کہتے ہیں کہ وہاں رول آف ڈکٹیٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے، یعنی یہ جو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں رول آف لا، کس سے پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں؟ آربٹری یوز آف پاور، یعنی ڈکٹیٹرشپ سے، رول آف ڈکٹیٹرشپ سے ہمیں یہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس طرح جو کنسیپٹ ہے یہ رول آف لا، تو یہ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ یعنی ہم رول جو ہونا چاہیے لا کا ہونا چاہیے، یعنی جو لا کہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں؟ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے، جیسے کہ ہندوستان میں کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تو وہاں سے ہم ان لاز کو لاتے ہیں، اسی طریقے سے گورنمنٹ چلاتے ہیں۔ اور یقین ہے مجھے کہ آپ کو رول آف لا سمجھ آیا ہوگا، یہ کنسیپٹ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم دوسرا کوشچن ڈسکس کریں گے نیکسٹ ٹاپک میں۔ تو اگر کوئی اس میں کوئی کنفیوژن ہوگا تو آپ واٹس ایپ پر میرے نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں کہ کہاں کنفیوژن ہے، جہاں بھی ہوگا تو آپ بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔